होती हैं। ऐसे ही भगवान ने यह थाली निर्मित करके तैयार की है। इसी में भगवत प्रसाद रूपी कथा को आप जमा करके रखिएगा, अपने प्रसाद को शेप करके रखिएगा, जमा करके रखिएगा, और जब इच्छा हो तब इस थाली से इस कथा का पान करते रहिए। महाराज श्री सुखदेव भगवान श्री वेदव्यास जी कहते हैं, पिबत भागवत रसमालयम। इस कथा को सुनना नहीं है। जैसे आम का फल रहेगा तो हमें गुठली भी निकालना है, छिकला भी निकालना है, फिर उसको खाना है, ठीक है ना। ऐसी ही परंपरा है महाराज जी। और आम का जब अमरस बन जाए तो कहो जी बढ़िया वाला अमरस बन जाए और ठंडाई डाल के मैया, फिर एक गिलास जो पीने वाले हैं वो महाराज दो दो पी जाएं, तीन तीन पी जाएं हमारे यहाँ ब्रज में। और ब्रज में तो महाराज ऐसी परंपरा है, आम रस और हमें रबड़ी मार के आहा, फिर देखो आनंद ब्रज को चकाचक हाईवे पीवे में ब्रजवासी पीछे ना है। राम जी के बेचारे सूखे साके से भजन करना ना इन्हें, हमारे ब्रजवासी तो खाएं, खाओ पियो चक मौज करो। और आपको हम ब्रज की कथा सुनाएंगे। तो नंद बाबा के जब लाला नाए हुए हो ना, तब ब्रजवासी कहें, लाला बाबा देख तू भजन तपस्या यज्ञ, यहाँ राम जी के लिए कह रहे हैं कि यज्ञ करवाओ, हवन करवाओ तब प्रकट होंगे। वहां ब्रजवासी कह रहे हैं बाबा यज्ञ में एक भजन नाए, ब्रजवासी ने रबड़ी खिला दे तेरे लाला है जाएगा। यहाँ ऋषि कह रहे हैं राम जी के लिए बढ़िया पुत्र काम यष्टि सब यज्ञ करावा है? सुंदर यज्ञ करवाया है तब राम जी प्रकट भये हैं। हाँ ब्रजवासी कहें हमें पवाए दो चकाचक से लाला है जाएगा। ये ब्रज की महिमा है भैया। तो जब आम को रस बन जाए तो फिर एक नहीं दो दो तीन तीन चकाचक छने की नहीं। ऐसे ही भैया अभी तक ये ऋषि मुनियों के द्वारा यह श्रीमद् भागवत जी चली आ रही थी। तो विस्तृत रूप से इसकी कभी गुठली भी थी, इसमें छिलका भी था और सब थे। परंतु जब से श्री सुखदेव भगवान ने ये कथा में अपना मुख लगाया है, जब श्री सुखदेव ऋषि ने इस कथा को स्पर्श किया है, अब तो रस ही रस हो गया है। तो इस कथा को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितनी बार जीवन में समय मिले, मुहुर रहो रसिका भुवि बाबुका, आओ रसिक लोगों इसको पियो पियो पियो। और जब तक जीवन है तब तक भागवत की कथा कब तक सुने? बोले जब तक जीवन है तब तक सुने। इसलिए मुहुर रहो रसिका भुवि बाबुका। हे रसिको, इस कथा को सुनना नहीं है, इस कथा को पीना है आनंद से। जितना रस आता चले आत्म तृप्ति होगी। और दूसरा अर्थ क्या है भैया? आपको संसार में यदि बुखार आ जाए, कहीं लग जाए, तो क्या देते हैं आपको? गोली देते हैं, दवाई देते हैं पीने की। तो किससे पीते हो? मुख से। अब हमारे हृदय को, हमारे मन को रोग लग गए हैं। कौन कौन से रोग लग गए हैं? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, अहंकार और नाना भांति के रोग हमारे दिल को लग गए हैं। और आज के समय में तो क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग है कि नहीं? इसी में मरे जा रहे हैं लोग, आप जाने क्या कहेंगे महाराज। ऐसे रोग हमारे अंतःकरण को लग गए हैं। तो बताओ इसमें दवाई कैसे जाएगी? और ऐसी दवाई तो कोई बनी नहीं है कि घोंट के पिला दो तो ये सब रोग चले जाएंगे महाराज। तब उसके लिए दवाई कैसे जाएगी? बोले इन्हीं कानों से जब हम भगवत कथा सुनेंगे, भगवान की कथा का रसास्वादन करेंगे, तो ये कान रूपी दवाई को ले जाएंगे खींच करके। और हमारे अंतःकरण में जो रोग विराज हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ सब विराजमान है, वो सब जल करके राख हो जाएंगे। और जैसे ही राख हो जाएंगे हमारा हृदय निर्मल होगा। और हृदय निर्मल हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी जी कहते निर्मल जन मन सो